इब्राहीम तिरावरे बर्किना फासो की मौजूदा सियासी सूरत-ए-हाल में एक उभरती हुई और अहम शख्सियत हैं। 2022 में होने वाली फौजी बगावत के बाद उन्होंने मुल्क की बागडोर संभाली और तब से वो अपनी गैरत, बहादुरी और जवानमर्दी के बाइस बर्किना फासो के अवाम में एक मजबूत शनाख्त कायम कर चुके। तिरावरे से पहले के हालात। इब्राहीम तिरावरे के इक़्तिदार में आने से पहले बर्किना फासो कई सालों से शदीद अदम इस्तेहकाम, सियासी अफरा-तफरी और बढ़ती हुई दहशतगर्दी का शिकार था। मुल्क के शुमाली और मशरकी इलाकों में शिद्दत पसंद गिरोहों जैसे अल-कायदा और दाइश से मुंसलिक तंजीमों की सरगर्मियां उरूज पर थीं, जिन्होंने बड़े पैमाने पर हमले, कत्ल गारत और अगवा की वारदातें कीं। इन हमलों में हज़ारों अफराद हलाक हुए और लाखों लोग अपने घरों को छोड़ने पर मजबूर हुए। पिछली हुकूमतें, खा वो जमहूरी हों या फौजी, इस बढ़ते हुए खतरे से निपटने में नाकाम रही थीं। फौज में मरैल गिरता जा रहा था और अवाम का हुकूमती इदारों पर एतमाद खत्म हो चुका था। मईशत भी ज़बूं हाली का शिकार थी और मुल्क की तरक्की शदीद मुतासिर हो रही थी। इस सूरत-ए-हाल में अवाम में मायूसी और गुस्सा बढ़ता जा रहा था। इब्राहीम तिरावरे का ज़हूर और इक़्तिदार में आमद। इब्राहीम तिरावरे, जो खुद एक फ़ौजी अफसर हैं, ने मुल्क की इस अबतर सूरत-ए-हाल को करीब से देखा। 30 सितंबर 2022 को उन्होंने एक फौजी बगावत की क़यादत की जिसमें इस वक्त की अबूरी हुकूमत को माज़ूल कर दिया गया। तिरावरे और उनके हामियों का मौक़िफ़ था कि पिछली हुकूमत दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी थी और मुल्क को एक मजबूत और फ़आल क़ियादत की ज़रूरत है। इस बगावत को अवामी हिमायत हासिल हुई, ख़ास तौर पर नौजवानों की तरफ से, जो तब्दीली के ख़्वाहां थे। इब्राहीम तिरावरे के आने के बाद के हालात। इब्राहीम तिरावरे के इक़्तिदार में आने के बाद से बर्किना फासो में नुमायां तब्दीलियां देखने में आई हैं। तिरावरे ने दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग को अपनी अव्वलीन तरजीह करार दिया है। उन्होंने फ़ौज को जदीद हथियारों से लैस करने और उनकी तरबियत में इजाफ़ा करने पर जोर दिया। उन्होंने बैन अल-अक़वामी फ़ौजी इमदाद पर तनक़ीद की जो उनके बक़ौल गैर मुअस्सिर थी और मुल्क की खुद मुख्तारी पर जोर दिया। उनके दौर में कई दहशतगर्दाना हमलों का कामयाबी से मुकाबला किया गया है और शिद्दत पसंदों के खिलाफ ऑपरेशंस में तेज़ी आई है। तिरावरे ने अपनी तकारीर और अवामी इक़दामात के ज़रिए मुल्क में हुब अलवतानी और ख़ुद मुख्तारी का जज्बा बेदार किया है। उन्होंने मगरबी ममालिक पर बर्किना फासो के मामलात में मुदाखलत का इल्ज़ाम लगाया और रूस जैसे दीगर ममालिक के साथ नए फ़ौजी और इक़्तिसादी ताल्लुकात कायम करने की कोशिश की। उनका यह मौक़िफ़ अवाम में ख़ासा मकबूल है, जो गैर मुल्की असर और रसूख़ को कम करने के हामी है। अगरचे दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग उनकी अव्वलीन तरजीह है, तिरावरे ने समाजी और इक़्तिसादी तरक्की पर भी तवज्जो दी है। उन्होंने ग़ुरबत के ख़ात्मे और बुनियादी सहूलियात की फ़राहमी के लिए इक़दामात करने का वादा किया है। तिरावरे को अभी भी बेशुमार चैलेंजेस का सामना है। दहशतगर्दी का ख़तरा अभी भी मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं हुआ है और मुल्क के बड़े हिस्से अब भी अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार है। मईशत को भी मुस्तहकम करना एक बड़ा काम है और बैन अल-अक़वामी दबाव का सामना भी है। इब्राहीम तिरावरे गैरत, बहादुरी और जवानमर्दी की अलामत। इब्राहीम तिरावरे को बर्किना फासो में गैरत, बहादुरी और जवानमर्दी की अलामत समझा जाता है। इन्होंने बर्किना फासो की खुद मुख्तारी और वक़ार के लिए कोई समझौता नहीं किया है। वो खुलकर मगरबी ममालिक की पॉलिसियों पर तनकीद करते हैं और अपने मुल्क के मफादात को तरजीह देते हैं। ये मौक़िफ़ उनकी गैरत का अक्कास है। एक फ़ौजी अफसर की हैसियत से उन्होंने मैदान जंग में अपनी बहादुरी का सबूत दिया है। इक़्तिदार संभालने के बाद भी वो दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ बराह रास्त कार्रवाइयों की हिमायत करते हैं और फ़ौज का हौसला बढ़ाते हैं। तिरावरे की क़यादत में मुल्क की सूरत-ए-हाल में बेहतरी आई है, जो उनके मजबूत अज़्म और जवानमर्दी को ज़ाहिर करती है। उन्होंने चैलेंजेस से मुँह नहीं मोड़ा बल्कि उनका डट कर मुकाबला किया है। उनकी सादा तर्ज़ ज़िंदगी और अवामी सतह पर अवाम से जुड़े रहने की कोशिश उन्हें एक आम इंसान के करीब लाती है और उनकी क़यादत पर एतमाद बढ़ाती है। इब्राहीम तिरावरे को बर्किना फासो के मुस्तक़बिल के लिए एक उम्मीद की किरण के तौर पर देखा जा रहा है, जो अपने मुल्क को दहशतगर्दी और गैर मुल्की मुदाखलत से आज़ाद करवाकर तरक्की की राह पर गामज़न करना चाहते हैं। ताहम उनका रास्ता अभी भी कठिन है और उन्हें मज़ीद मुश्किल फ़ैसले करने होंगे।